नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़। मैं हूं पूजा रघुवीर आपके साथ। न्यूज़ रूम में बात करेंगे मध्य प्रदेश की कुछ बड़ी अहम खबरों पर, बात करेंगे नए वित्तीय वर्ष की। तो एमपी के लिए कहा जाता है कि एमपी अजब है और गजब भी है। वहीं आज से शराब सस्ती हो रही है तो वहीं दवाएं जो है वो महंगी हो गई है। दरअसल महंगी इसलिए हो गई क्योंकि शुक्रवार से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो गई है। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दवाओं के दामों में 10.7% की बढ़ोतरी की है। इससे सामान्य बीमारियों के इलाज में उपयोग की जाने वाली ज़रूरी 872 प्रकार की जो दवाएं हैं उनकी कीमतें बढ़ गई हैं। इससे गरीब मरीजों को जहां इलाज के लिए आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा, वहीं शराब के रेट जो है वो 20% तक कम होने के बाद अब जाम छलकाने वालों को राहत भी दी गई है। सबसे अहम बात यह है कि इस महंगाई की चपेट में वो दवाएं भी आएगी जो नेशनल एसेंशियल लिस्ट ऑफ मेडिसिन में शामिल है। इस लिस्ट में एंटीबायोटिक्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, कान, नाक और गले की दवाएं, एंटीसेप्टिक, पेन किलर और एंटी फंगल दवाएं शामिल है। बताया जा रहा है कि इनकी कीमतों में भी काफ़ी बढ़ोतरी हो सकती है। ये नॉर्मल दवाएं हैं जो हर दूसरे व्यक्ति को इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो ये नॉर्मल दवाएं भी जो है इस तरह से महंगी इस वित्तीय वर्ष में हो रही है। वहीं ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 के क्लॉज 16 एनपीपीए को प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को या उससे पहले पूर्ववर्ती कैलेंडर वर्ष के लिए एनुअल होलसेल प्राइस इंडेक्स के अनुसार अनुसूचित फॉर्मुलेशन की अधिकतम कीमत को संशोधित करने की अनुमति देता है। इसी आधार पर हर साल 1 अप्रैल से नई कीमतें लागू होती हैं। वहीं एनपीपीए ने शेड्यूल ड्रग्स के लिए कीमतों में 10.7% इजाफे को हरी झंडी दे दी। बता दें कि शेड्यूल ड्रग्स के में आवश्यक दवाएं भी शामिल है, जैसे कि मैंने अभी दवाओं के नाम आपको बताए, और इनकी कीमतों पर नियंत्रण होता है। इनके दाम बगैर अनुमति नहीं बढ़ाए जा सकते हैं। फिर भी दवाओं की कीमत लगातार बढ़ रही है। वहीं शराब की जो है कुछ प्रतिशत की छूट शराब में दी गई है। मध्य प्रदेश की नई आबकारी नीति के मुताबिक भारत में बनी विदेशी शराब की कीमतों में 20% तक की कमी आ गई है। वहीं विदेशी शराब पर एक्साइज ड्यूटी में 3% की कमी की गई है। राज्य में उगाए गए अंगूर से बनी शराब पर कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी। बीते दिनों सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में सरकार ने नई आबकारी नीति 2022-23 और हेरिटेज शराब नीति 2022 में प्रदेश में शराब की दुकानों की संख्या ना बढ़ाने का निर्णय लिया था। अगले वित्तीय वर्ष 2022-23 से नए बार लाइसेंस को कलेक्टर द्वारा सरकार की ओर से निर्धारित मानदंडों के अनुसार मंजूरी दी जाएगी। वहीं नई आबकारी नीति के मुताबिक शराब की फुटकर बिक्री दरों में लगभग 20% की कमी होगी। वहीं विदेशी शराब पर एक्साइज ड्यूटी 13% से घटकर 10% कर दी गई है। सभी जिलों की देसी विदेशी शराब की दुकानों को छोटे सिंगल क्लस्टर की तर्ज पर अब चलाया जा सकता है। वहीं आबकारी नीति में कहा गया है कि देसी शराब आपूर्ति प्रणाली में सरकार टेट्रा पैक उपलब्ध कराएगी, जिससे राजस्व की हानि को रोका जा सके। वहीं नीति में डिंडोरी और अलीराजपुर जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर नई हेरिटेज शराब नीति पर मुहैया से बनी शराब की बिक्री की अनुमति है। इसमें कहा गया है कि इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर के चयनित सुपर बाजारों में निर्धारित लाइसेंस शुल्क पर वाइन काउंटर संचालित करने के लिए लाइसेंस अब जारी किए जा सकते हैं। हालांकि अभी मध्य प्रदेश में शराब दुकानों के ठेकों के टेंडर खुलने की प्रक्रिया चल रही है। सभी दुकानों के ठेके होने के बाद नई रेट लिस्ट जारी की जाएगी। यानी कि शराब जो है लगातार सस्ती हो रही है और दवाएं महंगी हो रही है। सोचने वाली बात है। खैर, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डीजल पेट्रोल के बाद अब प्रदेश के उपभोक्ताओं को महंगी बिजली का झटका एक बार फिर लगने वाला है। मध्य प्रदेश नियामक आयोग ने बिजली की दरों में 2.64% की बढ़ोतरी करने का आदेश दिया है। नई दरें 8 अप्रैल से लागू हो जाएंगी। वहीं महंगी बिजली का सबसे अधिक भार घरेलू उपभोक्ताओं पर डाला गया है। हालांकि औद्योगिक बिजली की दरें भी बढ़ाई गई है, लेकिन घरेलू जो है बिजली उस पर भी भार ज़्यादा ही है। वहीं मध्य प्रदेश नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए गुरुवार को बिजली की नई दरें जारी कर दी हैं। प्रदेश की तीनों बिजली कंपनियों ने नए वित्तीय वर्ष के लिए कुल 48,874 करोड़ रुपए की ज़रूरत बताई थी। वहीं मौजूदा दर पर 3,916 रुपए का अंतर रहा था। इसकी भरपाई के लिए बिजली कंपनियों ने 8.71% की बढ़ोतरी की याचिका लगाई थी। इसके अलावा कंपनियों की ओर से वित्तीय वर्ष 2020-21 की 4,982 करोड़ रुपए के दावे की सत्यापन याचिका अलग से पेश की गई थी, पर आयोग ने जांच के बाद 226 करोड़ रुपए ही इसमें मान्य किए। यानी कि अब बिजली के दाम भी जो है घरेलू उपभोक्ताओं के लिए भी एक बड़ा झटका है कि बिजली के दाम भी जो है बढ़ने वाले हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी के नाम पर सिर्फ तारीख पर तारीख दी जाती है। परीक्षा के लिए ठेके पर ठेके दिए जाते हैं, जिसे ठेका देते हैं वह किसी और को ठेका दे देता है। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पीईबी उर्फ व्यापम के द्वारा ली गई परीक्षाओं की यही हकीकत है। व्यापम पिछले 4 साल में 2 बड़ी परीक्षाएं आयोजित कर चुका है। दोनों सवालों के घेरे में अब है। अब शिक्षक पात्रता परीक्षा में पेपर लीक मामले को व्यापम 3 का नाम भी दिया जा रहा है, कहा ही जा रहा है व्यापम 3 से। ऐसे में परीक्षार्थियों में भी आक्रोश अब बढ़ता जा रहा है लगातार। वहीं अब इस साल होने वाली परीक्षाओं पर भी सवालिया निशान खड़े होने लगे हैं। प्रदेश में करीब 35 लाख बेरोजगार हैं। इसके विपरीत 1 साल पहले तक सरकारी विभागों में करीब 90,000 पद खाली पड़े थे। पेपर लीक मामले के कारण शिक्षक भर्ती भी अटकती दिख रही थी। वहीं परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लगे तो इसे रद्द करने की मांग अब की जा रही है। ऐसे में उन उम्मीदवारों के सामने समस्या खड़ी हो गई है जो ओवर एज होने लगे हैं। बता दें, शिक्षक पात्रता परीक्षा देने वाले कुछ छात्रों का कहना है कि कितनी बार कोचिंग के लिए उन्होंने पैसे खर्च किए हैं, बाहर रहकर पढ़ाई की है, वे कितने परेशान हुए हैं, बड़ी उम्मीदों से परीक्षा दी। इस तरह से पर्चा लीक होना हमारे साथ अन्याय है। जब तक सड़क पर नहीं उतरते किसी को सुनाई नहीं देता। अब जब विरोध हुआ तो जांच की बात कही जा रही है। इस पर भी सवाल है कि कब जांच होगी और कब इंसाफ होगा, किसी को कुछ नहीं पता। तब तक तो हम ओवर एज हो जाएंगे, छात्रों का ऐसा कहना है। उसके बाद हमारा क्या होगा? सरकार के पास ना तो कोई जवाब है और ना ही उनकी समस्या का समाधान है। वहीं नौकरी की घोषणा करने से लेकर भर्ती तक की प्रक्रिया इतनी धीमी और विवादित है कि पोस्टिंग तक मामला अटक जाता है। इसमें एक पैटर्न दिखाई देता है, समस्या का समाधान मत करो, उस पर बात मत करो, उसके साथ दूसरा उसी जैसा वादा कर दो। उस वक्त जो परीक्षा देकर तड़प रहे हैं उनके सवालों के किसी के पास कोई जवाब नहीं है। ये जो है छात्राएं जो इस तरह से विरोध करें, छात्र छात्राएं सभी विरोध कर रहे हैं, जो कि सही भी है बहुत हद तक। इस तरह से घोटाला जो हो रहा है परीक्षार्थियों के साथ, ये पूरी तरह से गलत ही हो रहा है, उनके साथ अन्याय ही हो रहा है। खैर, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इंदौर के पीथमपुर में पथरीले और कीचड़ भरे ट्रैक पर अब रफ्तार का रोमांच 6 अप्रैल को देखने को मिलेगा। यहाँ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सेक्टर का देश का सबसे बड़ा इवेंट बाहा इंडिया 2022 होने वाला है। वहीं 6 अप्रैल से एम बाहा और 5 मई से ई बाहा इवेंट होगा। कोरोना के कारण 2 साल से यह प्रतियोगिता ऑनलाइन आयोजित कराई जा रही थी, लेकिन इस साल बैटल ग्राउंड मोड पर ही होगी। इसमें इंदौर के IIT, DAVV, SGLTS और एक्रोपोलिस कॉलेज की टीमें हिस्सा ले रही हैं। वहीं इन कॉलेजों की टीमों ने खुद के इनोवेशन कर मॉडर्न विकल्प तैयार किए हैं। प्रतियोगिता में देश भर से 240 टीमें हिस्सा ले रही हैं, यानी कि कोरोना काल के बाद 2 साल बाद फिर कोई ऐसी प्रतियोगिता आयोजित हो रही है जिसमें कि जो दर्शक हैं या जो लोग हैं वो रोमांचित होते नजर आएंगे। ये थी कुछ महत्वपूर्ण खबरें। बाकी खबरों के लिए आप बने रहे MP न्यूज के साथ। नमस्कार। MP की नब्ज, MP का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर MP न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MP न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।